दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत से डेंजरस एनिमल्स देखे होंगे, बट ये एनिमल्स पुराने जमाने में पाए जाने वाले एनिमल्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो इस दुनिया से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए या क्लाइमेट्स में आई चेंजेस की वजह से कुछ जानवरों ने अपने आप को छोटे साइज में तब्दील कर लिया। नंबर 7, मेगालोडॉन। दोस्तों मेगालोडॉन के फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी, जो कि आज से तकरीबन 23 मिलियन साल पहले इस धरती के गहरे समुद्रों में राज किया करती थी। ये शार्क आज के पैसिफिक और अटलांटिक ओशन पर राज किया करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि मेगालोडॉन एक बहुत ही खूंखार शिकारी हुआ करती थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट से लेकर 60 फीट तक हुआ करती थी। कई आंकड़ों के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, और अगर इसका कंपैरिजन आजकल की शार्क से किया जाए तो ये उससे 50 गुना ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। ये अपने खाने में टर्टल्स और ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार किया करती थी, और रिसर्चर्स के मुताबिक इसके एक दांत का साइज एक बनाना के बराबर हुआ करता था। दोस्तों ये शार्क आज से तकरीबन 26 मिलियन साल पहले इस धरती से गायब हो गई थी, और इसका इस धरती से गायब हो जाना भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसके अचानक से यूं गायब हो जाने की क्या वजह थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नंबर 6, सार्कोसुकस। दोस्तों सार्कोसुकस दुनिया भर में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स की सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इस नस्ल के क्रोकोडाइल का साइज ऑलमोस्ट 36 से 40 फीट हुआ करता था, और ये लगभग एक बस जितने लंबे हुआ करते थे। इनके ज्यादातर फॉसिल सहारा डेजर्ट में मिले हैं, और आपके ज़हन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि मगरमच्छ तो पानी में रहने वाला जानवर है, फिर भला इसके फॉसिल्स रेगिस्तान में कैसे मिल सकते हैं। असल में ये बड़े मगरमच्छ आज से लगभग 112 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट किया करते थे, और उस वक्त सहारा डेजर्ट अमेज़न जंगल की तरह हरा भरा हुआ करता था। आपको बता दें कि इस मगरमच्छ का वजन ऑलमोस्ट 8 टन से लेकर 10 टन तक हुआ करता था। इनके जबड़े काफी ताकतवर और मजबूत हुआ करते थे, और ये अपना ज्यादातर शिकार फिशेस, टर्टल्स और कभी कभी मीडियम साइज के डायनासोर्स को भी बना लिया करते थे। नंबर 5, सिमिलोडॉन। इस एनिमल को आपने फेमस मूवी द आइस एज में भी देखा होगा। दोस्तों इस एनिमल को साइबर टूथ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके सामने के 2 दांत ऑलमोस्ट 7 इंच लंबे और बहुत ही ज्यादा शार्प हुआ करते थे। दोस्तों इनका साइज आजकल के शेर के बराबर ही हुआ करता था। इनके फॉसिल में मिली हड्डियों से ये दरियाफ्त हुआ है कि इनकी आवाज शेर से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। सिमिलोडॉन एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खूंखार शिकारी जानवर था। ये ज्यादातर अपने से बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाया करता था, जैसे बाइसन, हॉर्सेस, कैमल और उस दौर में पाए जाने वाले वूली मैमथ्स का भी। दोस्तों सिमिलोडॉन ने लास्ट आइस एज में भी बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ सर्वाइव किया, लेकिन आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले आइस एज जब इस दुनिया से खत्म हो रही थी, तो क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से बहुत से जायंट एनिमल्स भी खत्म हो गए थे, जो इसकी भूख मिटाने के लिए इसका शिकार हुआ करते थे, और इसी वजह से इसका भी दुनिया से खात्मा हो गया। नंबर 4, टाइटेनोबोआ। दोस्तों टाइटेनोबोआ दुनिया के सबसे बड़े सांप हुआ करते थे, जो कि लगभग 60 मिलियन साल पहले इस दुनिया पर एग्जिस्ट किया करते थे। इसके फॉसिल पर तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये सांप दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा बड़ा सांप था। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई लगभग 40 से 50 फीट तक हुआ करती थी, और ये 3 फीट तक वाइड हुआ करते थे। मौजूदा दौर के सबसे बड़े सांप की अगर बात की जाए तो वो ग्रीन एनाकोंडा है, जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट के करीब होती है। टाइटेनोबोआ ज्यादातर रिवर और रेन फॉरेस्ट के करीब ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, इसीलिए ये अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पानी के अंदर ही गुजारा करते थे। ये स्नेक अपने शिकार का सांस रोककर उसे निगल जाया करते थे। बहरहाल इनका शिकार लार्ज फिश, क्रोकोडाइल्स और ज्यादातर छोटे जानवर हुआ करते थे। नंबर 3, कैटलस क्वाटलस। दोस्तों आसमान में उड़ने वाला अब तक का सबसे लार्जेस्ट एनिमल यही टेरासोर है। बहरहाल टेरासोर्स उन रेप्टाइल्स को कहा जाता है जो आसमान में उड़ा करते थे, और ये डायनासोर्स के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे, विच मीन्स ये डायनासोर्स नहीं थे। सीधे अल्फाज में कहे तो कोई भी ऐसा दूसरा क्रिएचर नहीं आया जो आसमान में उड़ता हो और उसका साइज इनके जितना हो। दोस्तों इस टेरासोर्स के परों की लंबाई ऑलमोस्ट 33 फीट से लेकर 40 फीट तक हुआ करती थी, और वहीं इसकी चोंच का साइज ऑलमोस्ट 8.2 फीट के करीब था। आप लोग जरा ये सोचकर तो देखें कि आसमान में उड़ते हुए ये कितने खूंखार और खौफनाक दिखाई देते होंगे, और अगर आज के दौर में ये जिंदा होते तो हम इंसानों को तो ये एक ही झटके में अपना निवाला बना लेते। ये उड़ने वाला टेरासोर्स अपने से छोटे डायनासोर्स का भी शिकार किया करता था। वैसे आपको बता दें कि इनकी पसंदीदा खुराक मैराबोस्ट्रॉक की तरह मुर्दा जानवर ही हुआ करते थे। दोस्तों कैटलस क्वाटलस के खात्मे की वजह भी वही एस्टेरॉइड था, जिसकी वजह से दूसरे डायनासोर्स मारे गए थे। नंबर 2, स्पाइनोसॉरस। दोस्तों स्पाइनोसॉरस एक ऐसा
ऐसा डायनासोर था जिससे न पानी के अंदर बचा जा सकता था और न ही खुश्की पर, क्योंकि ये एक सेमी एक्वाटिक डायनासोर था। ये अब तक के सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोर में से एक था। इसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से बनी हुई थी, जिसका पर्पस क्या है ये साइंसदानों को आज तक पता नहीं चल सका। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि स्पाइनोसोरस आजकल के मॉडर्न इलाकों में पाए जाते थे, जिनमें शुमार हैं मोरक्को, इजिप्ट एंड अल्जीरिया वगैरह। ये स्पाइनोसोरस आज से लगभग 93 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर पाए जाते थे। वैसे ये डायनासोर ज्यादातर पिसीवारस हुआ करते थे, मतलब कि ये ज्यादातर मछलियों को खाना पसंद करते थे और इनकी लंबाई ऑलमोस्ट 50 to 59 फीट तक हुआ करती थी और इनकी यही खासियत साइज में फेमस डायनासोर टीरेक्स से बड़ा बनाती है। नंबर 1, मूसासोरस। दोस्तों, मूसासोरस पानी में रहने वाले ह्यूज रेप्टाइल्स हुआ करते थे और ये अपने टाइम के बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, जिनका सर का साइज ही तकरीबन 6 फीट तक लंबा हुआ करता था और इनके दमदार जबड़ों में 250 के करीब नुकीले दांत भी हुआ करते थे। आज के प्रेजेंट डे में इनके सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार मॉनिटर लिजर्ड्स हैं। आपको बता दें कि मॉनिटर लिजर्ड पानी और खुश्की पर रहने वाली बड़ी छिपकली को कहते हैं, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, मूसासोरस की लंबाई ऑलमोस्ट 50 फीट से लेकर 60 फीट तक हुआ करती थी, मतलब इनका भी साइज ऑलमोस्ट मेगालोडॉन जितना ही हुआ करता था। वैसे इन दोनों ही एनिमल्स का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही एनिमल्स अलग अलग टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे। दोस्तों, आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले जिस एस्टेरॉइड से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, ये भी उसी एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया से खत्म हो गए थे। खैर, हमारी ये आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और साथ बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।